राम राम। बेसिक कैसे हो? उम्मीद है कि सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। ठीक है भाई, सभी को राधे राधे, जय श्री राम, हर हर महादेव। तो अब मैं रामायण पाठ करने जा रही हूँ। आज हम करेंगे बाली का जो है अंतिम संस्कार होगा। ठीक है। रामचंद्र जी ने सुग्रीव, तारा, अंगद और लक्ष्मण को समझाते हुए कहा, सुनो, कितना भी दुख करो, जो मर जाता है वह दुख करने से जीवित नहीं हुआ करता। तो इस समय तुम अपने कर्तव्य की ओर ध्यान दो। लोक आचार भी कोई चीज होती है। ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जो मृत्यु के उपरांत जी जाए। बाली ने जो पद पाया है वह नियत है, इसलिए शोक व्यर्थ है। अब तो आगे की चिंता करो। रामचंद्र जी के वचनों को सुनकर लक्ष्मण और सुग्रीव से बोले, हे मित्र, अब तुम अंगद और तारा को साथ लेकर बाली का अंतिम संस्कार कर दो। सुग्रीव का राज्य पाना। तपस्वी हनुमान रामचंद्र से हाथ जोड़कर कहने लगे, हे दयालु, आपकी कृपा से वंश परंपरागत चला आया राज्य सुग्रीव ने प्राप्त कर लिया है। अब यह वहां जाकर विभिन्न प्रकार के रत्नों से आपका सम्मान करेंगे। अतः आप कृपया करके इस रमणीक खंदरा में पधारें और हम वानरों का सेवन स्वामी का संबंध स्थापित करें। हनुमान की ऐसी आदर सूचक बातें सुनकर रामचंद्र जी बोले, हे प्रिय हनुमान, मैं पिताजी की आज्ञा अनुसार किसी नगर या गांव में 14 वर्ष तक नहीं जा सकता। सुग्रीव इस रमणीक गुफा में जाएं और तुम लोग उसका राजतिलक कर दो। हनुमान के पश्चात सुग्रीव से रामचंद्र जी ने कहा, हे मित्र, तुम विद्वान और वीर हो, अतः अपने राज्याभिषेक के साथ ही अंगद को, जो तुम्हारे बड़े भाई का पुत्र है, युवराज पद दे दो। यह बल और पराक्रम में तुम्हारे ही समान है, इसलिए सब प्रकार से राजा होने के योग्य है। इस समय वर्षा ऋतु का प्रथम महाश्रवण है और इसमें वर्षा अधिक होती है। अब कोई काम भी न हो सकता है, अतएव तुम नगरी में चले जाओ। मैं लक्ष्मण सहित इसी पर्वत पर निवास करूंगा। अब तुम देरी न करो और हमारा कहना मानो और राज्याभिषेक कराकर अपने मित्रों को प्रसन्न करो। रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर सुग्रीव प्रणाम करके अपने साथियों सहित किष्किंधा नगरी में चला गया और उसे चारों ओर वानर घेर कर चल रहे थे। किष्किंधा के समस्त नागरिकों ने धरती पर गाथा टेक कर प्रणाम किया। सुग्रीव ने सबकी कुशलता पूछी और फिर अंतपुर में चला गया, जहाँ से लौटने पर मित्रों ने राज्याभिषेक किया। इस तरह से सुग्रीव को गद्दी पर बैठा देखकर समस्त वानर जय जयकार करने लगे और राम की आज्ञा का पालन करते हुए अंगद को युवराज घोषित कर दिया। राज्य अभिषेक हो जाने के बाद सुग्रीव तो अपनी गुफा में चला गया। राम लक्ष्मण के साथ प्रसन्न वन पर्वत पर रहने लगे। तो इस पर्वत पर रहने लगे। यह पर्वत बड़ा भयंकर था। बाघ और मृगों की आवाजें आती रहती थी। सिंह भयंकर गर्जना करते हुए घूमा करते थे। अनेकों तरह की लताएं वृक्ष आदि थे। बंदर, भालू और बिलाव तो अनगिनत थे। निर्मल जल से युक्त जलाशय थे, बादलों के समान। उसी पर्वत पर एक लंबी चौड़ी गुफा रहने के लिए पसंद की। सुग्रीव से मिलकर राम ने बातचीत करके समय निश्चित कर लिया था कि इसलिए वे लक्ष्मण से बोले, हे वीर लक्ष्मण, यह स्थान बड़ा सुहावना है। हम यहाँ सुख से रह सकते हैं और किष्किंधा भी यहाँ से दूर नहीं है। तो इस समय अपनी पत्नी और अपार संपत्ति पाकर वह भी मित्रों में आनंद से रह रहा है और दोनों उसी लताकुंज से सुशोभित गुफा में निवास करने लगे। सुग्रीव का राजतिलक कराकर जब रामचंद्र जी लक्ष्मण के साथ प्रसन्नवत वन पर्वत पर रहने लगे, तो एक दिन वर्षा ऋतु में राम ने लक्ष्मण से कहा, हे भाई लक्ष्मण, वर्षा ऋतु आ गई है। आकाश पर्वत के समान बादलों से घिरा हुआ है। इस समय राजाओं की यात्रा रुक गई है और जो सेना जहां वर्षा ऋतु में पहुंची थी, वहीं पड़ाव डाले पड़े हैं। जल ने नदी और मार्ग को एक सा कर दिया है। भादों में वेदों का अध्ययन करने वाले पंडितों के लिए यह सामवेद पढ़ने का समय है। आजकल सरयू का जल इतनी तेजी से बह रहा होगा जैसे
प्रेमी अयोध्या में लौटने पर कोलाहल होगा। वर्षा ऋतु में बड़े महत्वपूर्ण गुण हैं। इस समय सुग्रीव शत्रु को जीतकर अपनी पत्नी के साथ सुख भोग रहा है, परंतु हे लक्ष्मण, सीता तो हर ली गई है और मुझे बड़े भारी राज्य से निर्वासित कर दिया गया है। इस समय मेरा सबसे बड़ा शत्रु रावण है और इस समय यात्रा नहीं हो सकती, क्योंकि सभी मार्ग जल से अवरुद्ध हुए हैं। तभी तो सुग्रीव से मैंने कुछ भी नहीं कहा। मेरा काम तो बहुत दिनों में सिद्ध होगा। और सुग्रीव ने बड़े कष्टों के बाद पत्नी को पाया है, इसलिए उससे मैं इस समय कुछ भी कहना नहीं चाहता। समय आने पर वह मेरे उपकार का बदला जरूर चुकाएगा। तब तक कुछ दिन हम भी विश्राम कर ले। इसलिए हे लक्ष्मण, मैं समय की प्रतीक्षा कर रहा हूँ और इस समय मैं इन नदियों और सुग्रीव की प्रसन्नता चाहता हूँ। वीर सदा भलाई का बदला चुकाया करते हैं और जो कृतज्ञ होते हैं वही भलाई का बदला न चुकाकर वीरों के मन को ठेस पहुँचाते हैं। वर्षा ऋतु समाप्त होने पर जब आकाश निर्मल हो गया तो सारसों की आवाज सुनाई देने लगी। बादलों का निशान तक मिट गया। जब हनुमान ने एक दिन सुग्रीव से कहा, हे राजन, आपने अपने राज्य और पत्नी को प्राप्त कर लिया है, वंश की भी उन्नति हुई है, अब केवल एक काम शेष है। मित्र का काम उसे करना चाहिए। अवसर का मूल्य समझने वाले हमेशा मित्र की सहायता किया करते हैं। ऐसा ही व्यक्तियों का प्रताप बड़ा करता है, उसके राज्य की भी उन्नति होती है। आप उच्च चरित्र वाले हैं और सद्मार्ग पर चलने वाले हैं, इसलिए मित्र का कार्य आपको भली भांति करना चाहिए। जो अपना काम छोड़कर मित्र का काम नहीं करता, उत्साह भंग हो जाया करता है और उसे चारों ओर अर्थ घेर लिया करते हैं। अवसर चूक जाने के बाद चाहे कितनी ही मित्र की भलाई क्यों न की जाए, सब बेकार है, वह मित्र के किसी काम की नहीं होती। अतएव हमें वह मित्र का काम करना चाहिए। समय बीत चुका है। अवसर को जानने वाले राम ने तब भी कुछ नहीं कहा, इसलिए सीता की खोज कीजिए। वह बुद्धिमान है, तभी तो सीता की खोज की शीघ्रता को देखते हुए भी वह कुछ नहीं कह रहे हैं। वह तो आपके विशेष मित्र हैं, इसलिए आप वानरों को सीता की खोज की अनुमति दीजिए। राम के कहने से पहले ही यदि हम कार्य आरंभ कर दें तो यह समय बीतना नहीं चाहिए या बीता नहीं जा सकता। और तो आप तो ऐसे व्यक्ति हैं कि जिसने आपका कोई उपकार नहीं किया है उसका भी उपकार कर सकते हैं, और जिसने आपके शत्रु को मारकर राज्य दिया है उसकी तो बात ही क्या कहनी। इसलिए आप उनके काम में तनिक भी विलंब न करें। आपके तो वानर ही ऐसे हैं जो किसी से पराजित नहीं हो सकते। हनुमान के इस प्रकार कहने पर सुग्रीव ने सीता के खोजने का मन ही मन विचार कर लिया और उसने हनुमान को आज्ञा दी कि जाओ, तुम मेरी सब सेना और सेनापतियों को बुला लाओ। यह कहना कि सब शीघ्र ही आ जाएं और जो वानर तेज चलने वाले और काम को पूरा करने वाले हैं उनको तुरंत बुलाओ। सुग्रीव का हनुमान को आदेश। सुग्रीव ने लक्ष्मण के उदार वचन सुनकर हनुमान को आदेश दिया, हे हनुमान, महेंद्र, हिमवान, विंध्यम, कैलाश और मंदर, इन पांचों पर्वतों के शिखरों पर तथा अन्य बड़े बड़े वनों में ऋषि मुनियों के आश्रम में जो भी बलवान वानर रहते हैं उनको शीघ्र बुला लाओ, और जो दूत पहले भेजे जा चुके हैं उनको बुलाओ ताकि उन्हें औरों को बुलाने भेजा जा सके, और जो भी 10 दिवस के भीतर यहाँ नहीं आ सकेगा उसे प्राणदंड दिया जाएगा। सुग्रीव की आज्ञा सुनकर हनुमान ने चारों दिशाओं के वानरों को उनका संदेश लेकर भेज दिया, और उन्होंने हर स्थान पर जाकर सुग्रीव का संदेश वानरों को दे दिया। मृत्यु काल के समान आज्ञा सुनकर समस्त वानर तुरंत सुग्रीव के पास चल दिए, और इस समय समस्त वानर सुग्रीव के पास आ गए और वनों से एकत्रित की गई औषधियां और फल आदि सुग्रीव को जाकर भेंट में दिए। राम के पास सुग्रीव का जाना। वानरों द्वारा लाई गई भेंटों को स्वीकार करके सुग्रीव ने उन्हें विदा कर दिया और चलते चलते उनसे नया आदेश सुनने के लिए कह दिया। वानरों को विदा करके लक्ष्मण सुग्रीव से कहने लगा, हे मित्र, आप उचित समझे तो किष्किंधा से बाहर चले। इतनी बात सुनकर वह जलने के लिए तैयार हो गया और बोला, जैसा आप कहेंगे मैं तो वैसा ही करूंगा, क्योंकि मुझे तो आपकी ही आज्ञा में रहना है
और इसके बाद सुग्रीव ने तारा आदि स्त्रियों को विदा कर दिया और लक्ष्मण के साथ ही वे राम के पास पहुँचे। हाथ जोड़कर सुग्रीव जब वानरों के साथ रामचंद्र जी के सामने खड़े हो गए और चरणों में झुक गए तो राम ने उसे अपने हाथों से उठाते हुए अपने पास ही बिठाया और कहा, हे मित्र, जो ठीक समय पर धर्म, अर्थ और काम का उपयोग करता है, वास्तव में वही राजा होने योग्य है, और जो इनका बिना देखे उपयोग करता है वह उस व्यक्ति के समान है जो वृक्ष की ऊंची शाखा पर सो जाता है और गिरकर संभलता है, और जो राजा अपने मित्र का संकट के समय साथ रहता है वही वास्तव में धर्म पर चलने वाला। इसलिए शत्रुओं का नाश करने वाले, हे प्रिय, अब काम करने का समय आ गया है। अब आप अपने मंत्रियों से विचार विमर्श करें। और राम की आज्ञा पाकर सुग्रीव बोला, हे देवता स्वरूप राम, मेरा श्रेयस और यह राज्य सभी कुछ नष्ट हो गया था, सो आपकी दया से ही तो मिला है, और आपकी कृपा से अब मैं भी समर्थ हो सका हूँ। तो जो उपकार करने वाले के साथ उपकार नहीं करता वह मृतक है। यह समस्त वानर आपके साथ रहेंगे और युद्ध में रावण को मारकर सीता को ले जाएंगे। हे राम, मेरे राज्य में रहने वाले बलवान इच्छा रूपधारी वानर आ गए हैं और उन्होंने कार्यों की कुशलता के लिए बड़े ही कष्ट उठाए हैं। वह सब आपके अधीन है, आपका कार्य करने को तत्पर हैं। सीता को ढूंढना। रामचंद्र जी ने सुग्रीव का आलिंगन करते हुए कहा, हे मित्र, सबसे पहले हमें इस बात का पता लगाना है कि सीता जीवित भी है या नहीं। इसका पता हमें उसी स्थान पर लगाना चाहिए जहाँ रावण रहता है। सीता और रावण का पता लग जाने पर फिर विचार विमर्श करेंगे। हे सुग्रीव, इस कार्य को न तो मैं कर सकता हूँ, न लक्ष्मण कर सकता है। यह काम तो तुम ही कर सकते हो, इसलिए इनको तुम ही आज्ञा दो। राम के वचन सुनकर सुग्रीव बोला, हे वानर राज्य के वीरों, तुम समस्त पर्वत, वन और नदियों में घूमो और सीता का पता लगाओ। तुम इनको ढूंढते हुए उद्याचल तक जाना और 1 महीने के अंदर अंदर लौट आना, और जो यहाँ न आ सकेगा उसे दंड दिया जाएगा। तब समस्त वानर चले गए, और जब हनुमान, अंगद, नील तथा अन्य बहादुर वानरों का दक्षिण दिशा की ओर भेजा तो इनमें अंगद सबसे बलवान था, इसलिए उसे ही इस दल का नेता बना दिया और कहा कि जो तुम में से कोई मुझे आकर खबर देगा उसे अत्यधिक ऐश्वर्य और सुख मिलेगा। मैं उसे सबसे अधिक प्यार करूंगा, उसके समस्त अपराध क्षमा कर दिए जाएंगे। इन सबको दक्षिण की ओर भेज। तारा के पिता सेनापति सुसेन के पास जा सुग्रीव हाथ जोड़कर बोला, आप इन वीर वानरों को लेकर पश्चिम की तरफ जाएं। सुग्रीव ने अपने ससुर सतबली नामक सेनापति को हिमालय की ओर भेजा। हनुमान की अंगूठी देना। सुग्रीव को यह विश्वास था कि यह काम हनुमान ही करेगा, इसलिए उसे अच्छी तरह समझाया और कहा, हे हनुमान, तुम सीता को ढूंढने जा रहे हो, जाओ, तुम्हारा काम सिद्ध होगा। जल, थल, स्वर्ग, आकाश, जहाँ कहीं भी हो पता लगाकर लौटना, और असुर, गंधर्व, नाग सभी का पता तुमको ज्ञात है। तुम में सभी गुण तुम्हारे पिता के समान संसार में न तो तुम्हारे समान कोई हुआ है और न कोई है जिस प्रकार भी सीता मिल सके। वह सब उपाय तुम करना। जब कार्य का समस्त भार हनुमान पर डाला गया तो रामचंद्र जी भी उनके संबंध में सोचने लगे कि हनुमान को स्वयं पर इतना भरोसा है, सुग्रीव को भी इन पर पूरा भरोसा है, तभी तो सबसे अधिक जिम्मेदारी सौंपी जा रही है। राम ने हनुमान से कहा, हे हनुमान, तुम मेरी नाम वाली अंगूठी ले जाओ, उसे सीता को दिखा देना। अंगूठी देखकर वह समझ जाएगी कि तुम मेरे पास से आए हो। हे बलवीर, लक्ष्मण कह रहे हैं कि तुमको सफलता जरूर मिलेगी। हनुमान अंगूठी लेकर राम के चरणों में प्रणाम करके दक्षिण की तरफ चल दिया, और रामचंद्र जी 1 मास तक उसी पर्वत पर रहते रहे और सुग्रीव द्वारा दिए गए आश्वासन की प्रतीक्षा करते हुए। सुग्रीव भी वानरों को भेजकर प्रसन्न था। जाते समय वानर प्रसन्नता से उछल कूद मचा रहे थे और कह रहे थे कि हम सीता को अवश्य खोज कर लाएंगे और रावण को मार डालेंगे। समय बीतने पर विभिन्न दिशाओं में गए वानर धीरे धीरे उदास मुंह किए लौटने लगे, तो उन्होंने राम और सुग्रीव को प्रणाम करके वह स्थान बतलाए जहाँ जहाँ सीता जी को ढूंढा था।
हनुमान का पर्यटन। हनुमान, अंगद और तारा आदि के साथ सुग्रीव द्वारा बताए मार्ग पर बढ़ा चला जा रहा था तो उसने रास्ते की समस्त गुफाएं, वनों को खोजा। ऐसा कोई स्थान नहीं छोड़ा जहाँ सीता को न खोजा हो, पर कहीं भी सीता का पता नहीं चला। तब वह उस वन को छोड़कर आगे के वन में बढ़ गए। उनके सारे वानर साथी थक गए और जब अंगद ने उन्हें समझाया कि हमने सीता को हर जगह खोजा है, कोई वन, पर्वत, नदी तथा गुफा नहीं छोड़ी है, न तो हमें सीता ही मिली है और न देव कन्या को हरण करने वाला वह राक्षस ही, इसलिए अब अधिक सावधान हो जाना चाहिए। अब हमें सीता जी को सावधानी पूर्वक खोजना चाहिए। कर्म का फल अवश्य मिलता है, इसलिए निराश नहीं होना चाहिए। हे वानरों, सुग्रीव बड़ा क्रोधी है, बड़ा कठोर दंड देता है और उससे और महात्मा राम से सदैव डरकर रहना चाहिए। मैंने जो कुछ कहा है तुम्हारी भलाई के लिए कहा है। अब तुम बताओ कि क्या किया जाए क्या नहीं। तो इस पर खिनगंध मादन नामक वानर को प्यास और भूख से विकल था। बोला, अंगद ने जो कुछ कहा है वह सच ही कहा है। इनका कहना हमारे लाभ के लिए, अतएव हमें मानना भी चाहिए। हमें एक बार फिर पर्वत, गुफा, वन और झरनों को जाकर सावधानी से देखना चाहिए। हनुमान भी अंगद के साथ दोबारा उस वन को देखने चले लगे और खोजते खोजते उनका 1 माह का समय व्यतीत हो गया। अंगद की निराशा। 1 माह बीत जाने पर सबके सब विंध्य पर्वत के नीचे एक फूलों वाले वृक्ष की छाया में बैठकर चिंता करने लगे तो उन सबसे आज्ञा लेकर बलवान और वीर युवक युवराज अंगद कहने लगा, सुग्रीव की आज्ञा से हम लोग सीता को खोजने आए थे। हमें 1 महीने से अधिक समय हो गया है। क्या आपको यह बात ज्ञात है कि हमें पिछले महीने ही लौट जाना चाहिए था, पर यह मास भी पूरा होने को आया है। अब हम क्या करें? हमने अपना काम भी पूरा नहीं किया, इसलिए मृत्यु निश्चित है। वानर राज सुग्रीव की आज्ञा पूरी किए बिना सुखी कोई भी नहीं रह सकता। जब हम सीता का पता नहीं बता सकेंगे तब वह क्रोधित होकर हमें अवश्य मार डालेंगे, इसलिए हमें यही सागर के तट पर अनशन व्रत रखना चाहिए। युवराज की बात सुनकर अन्य वानर बोले, हे युवराज, आपकी बात सही है। सुग्रीव बड़े ही कड़े स्वभाव के हैं। फिर रामचंद्र जी भी तो सीता के बिना बेचैन होंगे। समय बीत जाने के बाद खाली हाथ जब हम लौटेंगे तो सुग्रीव रामचंद्र को खुश करने के लिए हमारा वध जरूर कर डालेंगे। हमारी समन से अपराधी बनकर हमें वहां जाना भी नहीं चाहिए। सीता का पता लगाना है और सीता का पता लगाना। वानरों की बात सुनकर वहां रहने वाले संपत्ति उनके पास आया और सारी बात सुनकर बोला, हे वीरों, युद्ध में रावण द्वारा मारा जाने पर जटायु मेरा भाई था। और अंगद ने जब यह बात सुनी तो वह बड़ी खुशी से बोला, यदि तुम जटायु के भाई हो तो कृपा करके हमें उस राक्षस का पता बता दो। हमारा विचार है तुम उस अधम राक्षस को अवश्य जानते होंगे, चाहे वह दूर रहता हो या पास में, मगर तुम अवश्य जानते होंगे। जटायु का बड़ा भाई संपाति उन्हें प्रसन्न करता हुआ बोला, हे मित्रों, बुढ़ापे के कारण मेरा तेज नष्ट हो गया है, सारा शरीर शिथिल पड़ गया है, परंतु मैं राम का भला करूंगा। शरीर से न सही तो वाणी ही सही। मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा था कि रावण राम की रूपवती स्त्री जनकसुता को हर कर ले जा रहा था। वह स्त्री हे राम, हे लक्ष्मण कहकर विलाप कर रही थी और अपने आभूषण उतार उतार कर फेंक रही थी। चूंकि वह बार बार राम का नाम ले रही थी, इसलिए मैं समझता हूँ कि वह सीता ही होगी। आप लोग ध्यान से सुने, मैं उसका पता बताता हूँ। रावण कुबेर का भाई है और विश्रुता ऋषि का पुत्र है। यहाँ से 100 योजन समुद्र के बीच दक्षिण की ओर विश्वकर्मा द्वारा बनाई हुई लंका है और जिसके स्वर्ण के द्वार हैं। वेदियां भी सोने की बनी है। रावण उसी लंका का राजा है। निश्चित ही कोसे वस्त्र धारण किए सीता वहीं रहती है और वह रावण के अंतपुर में नजरबंद है। चारों ओर समुद्र द्वारा सुरक्षित लंका में तुम सीता को अवश्य खोज लोगे और जब 100 योजन समुद्र में चलकर वहां पहुंचोगे तो तुम्हें रावण अवश्य ही मिलेगा। मैं अपनी ज्ञान दृष्टि से देखकर कहता हूँ कि तुम्हें वहां सीता जरूर मिलेगी। समुद्र तट की ओर जाना। रावण का पता चल जाने पर संपाति को धन्यवाद देते हुए समस्त वानर सीता को ढूंढने के लिए समुद्र तट की ओर चल दिए। उत्तर समुद्र तट पर उन्होंने पड़ाव डाल दिया। समुद्र की अथाह लंबाई को देखकर वानरों को अत्यंत दुख हुआ
और वह सोचने लगे कि लंका तक किस प्रकार पहुंचा जाए। तब अंगद ने उन सबको धीरज बंधाया और समय अनुकूल शब्द बोला, हे वानर वृंद, तुम्हें समुद्र को देखकर दुखी नहीं होना चाहिए। दुख मनुष्य को उसी प्रकार मार डालता है जिस प्रकार क्रोधित सर्प बच्चे को मार डालता है। कार्य के समय जो दुख करता है उस पुरुष का तेज नष्ट हो जाता है और फिर उसका काम कभी नहीं होता। और इस तरह वानरों को समझाते हुए सूर्य छिप गया और शाम हो गई तो सबने वहीं विश्राम किया। प्रातः होते ही अंगद उन्हें फिर समझाने लगा, आज परीक्षा की घड़ी है। ऐसा कौन मान तेजस्वी है जो समुद्र को पार करके सुग्रीव का काम कर सके। हे वीरों, तुम में से कौन है जो 100 योजन समुद्र को पार करके समस्त वानरों को दुख को दूर करे, जिसके बल से हम यहाँ प्रसन्नता से लौटकर अपने परिवार में जाएंगे। किसकी कृपा से राम, लक्ष्मण और सुग्रीव खुश हो सकेंगे। यदि तुम सब में से कोई भी वानर समुद्र को पार कर सके तो आगे आकर हम आपको अभयदान दे। अंगद की बात सुनकर चारों ओर सन्नाटा छा गया। अंगद प्रोत्साहन दिलाते हुए बोला, तुम सभी तो पराक्रमी और बलवान हो, इसलिए सभी अपनी अपनी शक्ति के संबंध में बताओ। तब सभी ने अपने अपने बारे में बताया। तत्पश्चात अंगद ने कहा, हे वानरों, मैं 100 योजन जा तो सकता हूँ, परंतु लौटकर आ पाऊंगा नहीं, इसमें संदेह है। इस पर जामवंत बोला, हे अंगद, तुम चिंता मत करो, मैं उस महान वानर को जानता हूँ जो इस काम को कर सकता है, इसलिए मैं उसे ही जाने के लिए प्रेरित करता हूँ। हनुमान का प्रोत्साहन। हजारों वानरों के बीच में जामवंत हनुमान से बोले, हे शास्त्रों के पंडित पवनसुत, एकांत में तुम चुपचाप क्यों बैठे हो? तुम भी वानरों को उनका कर्तव्य बताओ। तुम तो बल में राम, लक्ष्मण, सुग्रीव के समान हो, तुम्हारे अंदर ज्ञान, बल और पराक्रम सभी कुछ तो है। अब अपनी वास्तविकता को पहचानते क्यों नहीं? हे भाई, तुम्हारी शक्ति का दर्शन किस प्रकार किया जाए? हे अंजनी पुत्र, तुम ही तो हमारे जीवन के आधार हो। तुम पवन पुत्र हो और महाराज पवन के समान ही बलवान हो। इस समय हम लोग मर रहे हैं और तुम किसी भी तरह हमें बचाओ। आप सबसे अधिक चतुर एवं शक्तिशाली हो, आप शक्ति की परीक्षा है, सबसे अधिक तुम ही कूद सकते हो, इसलिए हे पवन पुत्र हनुमान, तुम समुद्र को लांघकर पार जाओ और हम सब वानर तुम्हारा पराक्रम देखना चाहते हैं। अतएव तुम उठो और समुद्र को पार करो, ताकि कितने ही प्राणियों का भला हो सके। सभी के द्वारा प्रशंसित हनुमान का रूप उस समय अत्यंत सुंदर था, जिस प्रकार गुफा से निकलकर शेर अंगड़ाई लेकर अपना शरीर बढ़ाता है, और हनुमान ने भी अंगड़ाई लेकर अपने शरीर को बढ़ाया और सबकी निराशा को दूर करने हेतु समुद्र को लांघने के लिए तैयार हो गए। समस्त वानर हनुमान जी द्वारा 100 योजन लंबे समुद्र को पार करने की तैयारी करते देखकर प्रसन्न हो गए और उनकी जय जयकार करने लगे। तब हनुमान अपनी प्रशंसा सुनकर रोमांचित हो गए थे तो खड़े होकर वानरों को प्रणाम करने लगे। हे वानरों, मैं बिना धरती छुए ही 100 योजन समुद्र पार करके लौट सकता हूँ। मैं समस्त आकाश में विचरण करने वाले पक्षियों से होड़ लगाकर जीत सकता हूँ। विश्वास रखो, मैं समुद्र में खलबली मचा दूंगा और धरती को चीर दूंगा। मेरा मन कहता है मैं सीता जी के दर्शन अवश्य करूंगा, इसलिए आप सब अपना दुख भूलकर प्रसन्न हो जाओ। ठीक है भाई, नमस्ते। आगे की कथा नेक्स्ट एपिसोड में, ठीक है।